नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं एक केस स्टडी इंडस्ट्रियल वास्तु की कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर जीरो से नंबर 1 पर पहुंच गया। मैंने उस पूरी केस के अंदर क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स कराए और क्या चीज है जिसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस पर्टिकुलर कंपनी को, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बहुत सक्सेस दी। इंडस्ट्री एक विषय है समझने का, जिसको चाहो तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर दो और जिसको चाहो तो बहुत आसान कर दो। असली बात है कि आपकी वास्तु में, आपकी इंडस्ट्रीज में पकड़ गिरती है। जितने भी लोग वास्तु को समझते होंगे या जितने भी लोग अभी तक एडवांस का पूरा कोर्स कर चुके होंगे, उनको समझ में जरूर आएगा। और जो लोग नए हैं उनको ये तरीका समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल में वास्तु किया जाता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, क्या आपको मशीन्स के ऊपर ध्यान देना होता है या नहीं होता, क्या आपको लैंड एनर्जीज के ऊपर ध्यान देना होता है कि नहीं होता। ये सारी बातें बारीकी से, ये केस है, इस केस पर हम अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को लेकर भी गए थे हमारे इंडस्ट्रीज के कोर्स में। ऐसे ही हर बार हम अलग अलग इंडस्ट्रीज पे 12 अलग अलग इंडस्ट्रीज पर लेकर जाते हैं, जहां पर आप खुद सीख पाते हो कि कैसे काम किया जाता है और जहां पर क्लाइंट आपको गाइड करता है कि मैंने किस दिन उनका शुरुआत करी, क्या क्या रेमेडीज करी और आज लास्ट रेमेडी करने के बाद वो कहां पर पहुंच गए हैं और बहुत सारी नॉलेज वो खुद आपसे शेयर करते हैं। तो बिना रुके मैं आता हूं अपनी इंडस्ट्री की एक केस स्टडी में। तो सबसे पहले आपको किसी भी केस को समझने से पहले उसकी प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जो प्लॉट है वो कैसा है, उसके आसपास की एनर्जीज कैसी हैं, उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं और साथ में अंदर की कंस्ट्रक्शंस कैसी है, बेस्ट पॉसिबल ग्रिड्स कौन कौन सी हैं। आजकल लोग कॉम्प्लिकेट करने के लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरीज के बारे में नॉलेज हो, आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज हो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी जरूरी है। पर बीइंग वास्तु कंसल्टेंट मैं जो समझता हूं, आपको दो मेन चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। नंबर 1 वास्तु, नंबर 2 इज योर बिजनेस स्ट्रेटजीज और बिजनेस मॉड्यूल्स। प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार जिनको वास्तु आता है उनको बिजनेस ना पता होने के कारण वो किसी भी चीज को कुछ भी कमिट कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार बिजनेस आने के बावजूद वास्तु ना आने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके सिवा कोई तीसरी चीज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको कहे कि आपकी मशीनरीज जो है उसकी जो वैल्यू है वो रजस की है, सत्व की है, तमस की है, या मैं यूं कहूं उसकी जो प्रकृति है वो रजस सत्व तमस की है, या वो मशीनरी अच्छी नहीं है। तो बीइंग वास्तु कंसल्टेंट, सबसे ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी आपको इसको शिफ्ट ही कराना पड़ेगा और कोई पॉसिबल उपाय नहीं है, या आपकी जो लैंड है वो बनी ही तमस की जगह पर हुई है तो रजस की जगह पर ये चल नहीं सकती और हम इसको कन्वर्ट कर नहीं सकते। वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अदर ऑप्शंस। अगर इन दोनों में से कोई भी बात होगी तो व्यापारी बोलेगा चल नहीं रही थी तभी तो आपको बुलाया था, तो फायदा क्या हुआ। तो सबसे पहले क्लियर हो जाइए कि सामने वाले को फायदा होना चाहिए। नंबर 2, आपको बिजनेस स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि क्या ये ग्रो भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नंबर 3, क्या आपको वास्तु भी प्रॉपर आता है कि नहीं आता। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वास्तु आता है तो आप इस केस स्टडी से टेक्निकलिटीज को समझ पाएंगे कि एक्चुअल में रिजल्ट दिए कैसे जाते हैं। और मैं फिर से इस बात को बोल दूं कि ये जो व्यक्ति हैं, इनकी सेल कुछ भी नहीं थी जब मैं इनके पास गया था, आज ये नंबर 1 है। और हाँ, हम कोर्स में जाकर भी जब हम गए थे तो इन्होंने खुद अपने बारे में ये बातें सारे स्टूडेंट्स को बताई थी। और वैसे ही जब हम लंबा चलते जाएंगे, जब भी जिस हम फैक्ट्रीज पे जाते हैं वहां पर हम इस बात का ध्यान जरूर रखते हैं कि कोई भी चीजें मैनिपुलेटेड ना हो। सारी चीजें जिन पे हमने रिजल्ट दिए हैं, क्या क्या करने के बाद दिए हैं, वो जरूर आपके सामने आए। तो सबसे पहले जब ये फैक्ट्री थी, हमने इसको इवैल्यूएट किया कि ये जो एरिया है ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है और ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्टेड एरिया है और उसके पीछे यहाँ पर नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया, ये जिसको आप कह सकते हो ओपन एरिया भी बोल सकते हो। जैसे ही आप ओपन एरिया बोलोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि यहाँ पर सारा ये खाली है। हमें करना क्या क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं, ग्रिड कौन सी काम करेगी, मैं उसी से स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आराम से इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ये आया तो हमने एक ग्रिड यहाँ पर लगा दी। ज्यादातर लोग इस बात पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रिडिंग कहाँ पर होती है। ग्रिडिंग दोनों जगह पर होती है, चाहे वो कंस्ट्रक्टेड एरिया हो चाहे वो नॉन कंस्ट्रक्टेड एरिया हो। तो एक ग्रिड हमने यहां पर भी लगवा दी। एक ग्रिड पूरे प्लॉट के हिसाब से है, आप देख रहे होंगे। इस पूरे प्लॉट वाली ग्रिड पे आपको सिर्फ इस बात को ऑब्जर्व करना होता है कि कहां पर कौन कौन सी एंट्रेंस है। जैसे ये एंट्रेंस कहां पर आ रही है, इनकी W5 के अंदर आ रही है, और इनकी जो टॉयलेट्स हैं वो कहां पर आ रही है, जो बाहर प्लॉट के पास है वो वाली कहां पर आ रही है, यहां पर क्या बना हुआ है,
पीछे की तरफ क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, इन सब चीजों का आपने ध्यान देना होता है। और जो दूसरी तरफ हमारी जो फैक्ट्री है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, उसके अंदर क्या क्या बना हुआ है, व्यक्ति कहाँ बैठ रहा है, ये सब सिम्टम्स आपको यहाँ से मैच होते हैं। इस पे बढ़ने से पहले भी आपको ये ध्यान देना होता है कि आउटर इफेक्ट क्या है। ये जो फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इसके चारों तरफ, या मैं ये बोलूं कि 3 तरफ रोड्स हैं। एक रोड फिर भी बच जाती है क्योंकि इनका जो प्लॉट है उसमें इन्होंने पीछे की तरफ दीवार लगा रखी है, पर फिर भी 2 सड़कें इनके पास हैं। एक सड़क यहां से आती है और एक सड़क इनको नीचे की तरफ से यहां से दिखाई देती है। जब भी आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2 सड़कें हैं, एक सड़क यहां है, एक सड़क यहां है। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर, मैं अपने एडवांस कोर्स के अंदर इस बात को बहुत बार बताता हूं कि कॉर्नर जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता। स्पेसिफिकली अगर वो कॉर्नर साउथ और वेस्ट का हो, जैसे कि ये इनका वेस्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं, ये इनका साउथ आ रहा है, तो इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोला जाता है। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ा नुकसानदेह पॉइंट है। आगे बढ़ने से पहले इस बारे में बहुत सारे लोग कम आपको बताते हैं, ना ही आपके बारे में पूरा ज्ञान देते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, और फिर आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलते। आपको स्वर की पूरी नॉलेज नहीं होती, आपको इंट्यूशंस की पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, तो आप रिजल्ट्स नहीं दे पाते हो। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे ही आपको ये पता लगा ये कॉर्नर है, तो आपकी एनर्जीज डिस्टर्ब होने लगेंगी और आपको आगे जाकर तकलीफ आएगी। तो सबसे पहले आपको इसका एक उपाय करना है। स्वाभाविक तौर पे उपाय क्या हो सकता है, इसका कॉर्नर आपको कट करना पड़ेगा। कैसे कट करना पड़ेगा, वो एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि क्या ये ऑटोमेटिकली कट तो नहीं हो रहा। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट उनकी आई हुई है जो इसके प्लॉट के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट उनके पास आई हुई है जो इस प्लॉट के बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर एक नाला बह रहा है। तो कहीं ना कहीं, और जो उनका गेट है वो यहां से इस तरीके से गैलरी से होकर आता है, तो कहीं ना कहीं उनका एक कॉर्नर है, वहां पर कट का प्रभाव दिख गया। मतलब वो कॉर्नर एक्चुअल में काम नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा होता तो मुझे उसका उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो रिजल्ट मिलने में बहुत सारी तकलीफ आती है। उसके बाद जब हमने कॉर्नर की बात कर ली, हमने आउटर इफेक्ट्स की बात कर ली, इसके सामने एक मॉल भी है। तो मॉल, जब भी 2 वास्तु दोष आपस में मिल जाते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, काउंटर कर देते हैं। क्योंकि मॉल भी आसपास होना, मंदिर आसपास होना एक वास्तु दोष है। इस तरीके की छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी होती है। स्लोप्स का ध्यान देना होता है। बहुत सारी चीजों से आपको समझ में आता है कि वास्तु काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैक टू द मेन ग्रिड। ये इनका मेन वाला ग्रिड है। हमने W5 के एंट्रेंस को ट्रीट कर दिया, आयरन की पत्ती उसके अंदर डाल दी। उसके बाद यहाँ पर जो भी ये टॉयलेट वगैरह बनी हुई थी पूरे के हिसाब से, इसको हमने ट्रीट कर दिया। इसमें कॉपर की स्ट्रिप डाल दी और साथ में ये भी बोल दिया कि आप इसको हटाओ तो बहुत अच्छा है, सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता टॉयलेट में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू कॉमर्शियल प्लॉट्स। अब हम बात करते हैं इंटरनल की। इस पे मैंने पत्ती डाल दी क्योंकि ये बाहर से हम काउंट करेंगे, अंदर एक स्क्वायर एरिया कंप्लीट है, तो ये वाली जो टॉयलेट है ये भी नुकसानदेह है। हमने आयरन की स्ट्रिप डाल दी। इनकी जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी कि इनका माल डंप है, कोई भी ग्राहक नहीं खरीदता। जो भी हमने किसी के लिए बनाया वो कैंसिल हो गया, तो हमारा लाखों रुपए का माल जो है वो डंप पड़ा है, उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा। मैंने जाते ही उनसे पूछा वो माल कहां कहां पे पड़ा है, तो पूरे कंस्ट्रक्टेड, नॉन कंस्ट्रक्टेड या पूरे प्लॉट के हिसाब से जो माल निकल कर आया वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर निकल कर आता है। और जब हम कंस्ट्रक्टेड वाली ग्रिड देखते हैं तो उसके अंदर जो माल है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ में वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ साथ में वो माल निकल कर आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में। जो आप ये जगह देख रहे हो, यहां पर माल, उनका काफी सारा माल पड़ा होता है यहाँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर। इन 2 चीजों को देख के समझ में आता है कि उनका माल डंप होना स्वाभाविक था। हमने इन दोनों मालों को उठाया और ये बोल दिया कि आप इस माल को उठाकर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में जाकर रख दो, थोड़ी चाल बनेगी और माल बिक जाएगा। इतना ही किया था, स्ट्रिप्स ही डाली थी कि इनका माल तुरंत से बिक गया, जो डंप हुआ वो पड़ा था, और इनको थोड़ा सा खुशी आई कि शायद कुछ चीजें अच्छी होने लगी हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, इस पूरी ग्रिड के अंदर बैलेंसिंग करवा दी, बार चार्ट बैलेंसिंग। अगर आप बार चार्ट बैलेंसिंग ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इनके कुछ जोन्स हैं वो बड़े हुए हैं, जैसे कि ये वाले और ये वाले, और कुछ जोन्स हैं जो कि कम हैं, जैसे कि ये वाले और ये वाले। मैंने उस वक्त इनको, ये जो कम हुए जोन्स हैं, इनको बढ़ाने का
काम कहा। हालांकि आप बड़े हुए भी कम करा सकते हो, कम हुए भी बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं ज्यादातर केसेस में, मैं कई बार बोला हूँ, बड़े हुए जोन्स को कम कराना फ्रूटफुल रहता है। इस केस के अंदर मुझे ये लगा कि हमें कम वाले जो जोन्स हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। हमने उस पर काम किया, बैलेंसिंग हुई, नॉर्थ के अंदर एक स्पॉटलाइट डाली। उन्होंने बोला कि भाई साहब टच वुड, अब ऑर्डर बहुत अच्छे आने लगे हैं। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, मुझे अब विजन दिखने लगा है कि अब हम जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं, हमारी ये फैक्ट्री चल सकती है। आज से पहले हम होपलेस थे और बहुत सारे कंसल्टेंट्स के दरवाजों पे जा चुके थे, तो हमें नहीं लगता था कि चीजें काम करेंगी। जैसे ही हमने इतना करवाया, उसके बाद बात आती है फिर से लैंड एनर्जीज की। लैंड एनर्जीज को दो तरीके से चेक किया जाता है। नंबर 1, जब आप पहले जाते हो तब, और उसके बाद उपाय करने के बाद, उन दोनों के अंदर कोई चेंजेस आए या नहीं आए। मैंने पहले जब किया था तब वो जगह तमस में थी, इसको करते ही वो जगह सतव में आ गई, मतलब फ्लो में आ गई, वो रजस में नहीं गई, वो डायरेक्ट सतव के अंदर आ गई। अब हमने उसको रजस के अंदर करना था ताकि इनका प्रोडक्शन भी फास्ट हो जाए। अभी तक तो उनका जो माल है वही बिका था, पर उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी। हमने जैसे ही उसको रजस में कन्वर्ट कराया, रजस में कैसे कन्वर्ट होता है उसका एक प्रोसेस होता है पूरा। रजस को सतव में, सतव को रजस में, तमस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स की कौन सी जगह किस तरीके की है, हमें नाड़ी चेक करके चेक करना होता है। और कन्वर्ट भी किया जा सकता है, प्रकृति चेंज करी जा सकती है। हमने उसको रजस में कन्वर्ट कर दिया, करते ही उनकी मशीनरीज भी उनको चलने लगी। चाहे उनकी सेल बढ़ेगी उसके कारण से मान लो, चाहे लेबर मान गए उसके कारण से मान लो। और आज उनके पास यहाँ पूरी मशीनरीज भरी हुई हैं, और ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हम एक नई बड़ी फैक्ट्री डालने की प्लानिंग कर रहे हैं। 3 मंजिला फैक्ट्री वहां पर डलेगी और बाकायदा सारी जगह पर मशीनरीज लगेंगी और उनका काम अच्छे तरीके से होगा इन फ्यूचर। और आज वो अपने आप को अमेज़न पर नंबर 1 बोलते हैं कि हमसे अच्छी सेल किसी और की नहीं है। ये होता है वास्तु का चमत्कार, अगर आप डिटेल में चीज़ों को सीखते हो ना। हमने यहाँ पर ये देखा कि वो मशीन सिलाई वाली है, कहाँ पर कटिंग हो रही है, कहाँ पर सिलाई हो रही है। हाँ, ये ज़रूरी है, लेकिन तब जब आपको रिजल्ट ना आए हों। ना ही आप उनको ये बोल सकते हो कि सारे प्रोसेस को चेंज कर लो, अपना ऑफिस शिफ्ट कर दो, उसको रजस में ले जाओ, उसको तमस में मत रखो, तो शायद क्लाइंट परेशान हो जाएगा। अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आप सामने वाले को रिजल्ट बखूबी दे सकते हो और बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स ले भी सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियोस लेकर मैं फिर मिलूंगा और फिर आपसे संपर्क करूंगा। तब तक सीखते रहिए और अपने आसपास दुनिया को खुश रखने की खूब 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 कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।